नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाल ही में यूएसए ने भारत पर 50% की टैरिफ लगाया और इसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो, जो इन्हीं की देन है जहां पर भारत के ऊपर ट्रंप ने 50% की टैरिफ लगाया है। इनका कहने का मतलब यह है कि भारत ही रशिया को फंडिंग करता है, जो यूक्रेन और रशिया वॉर का अभी तक कंटिन्यूसली वहां डेथ हो रहा है यूक्रेन में, और जिसका जिम्मेदार पूरी तरह से भारत है। और भारत के ऊपर यह सैंक्शंस या फिर टैरिफ लगना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये एडवाइजरी भारत को और भी ज्यादा धमकाते हुए कहा है, जो यूक्रेन में किलिंग हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसका जिम्मेदार भारत है और इसके लिए भारत को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और भारत को उन्होंने थ्रेट किया है कि भारत यदि नहीं मानेगा तो इनके ऊपर सैंक्शंस लगा देना चाहिए, वो भी डॉलर का। यदि भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करता है तो भारत को जो हमारा यूएस डॉलर है, जो भारत के पास से रिजर्व में रखा हुआ है, उसको कहीं पर भी इस्तेमाल करने के लिए इसे रोक देना चाहिए। ना ही वो डॉलर का किसी देश के साथ इन्होंने ट्रेड कर सकते हैं, ना रशियन ऑयल खरीद सकते हैं, ना ही गोल्ड में इन लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यदि हमारे साथ, अमेरिका के साथ यदि व्यापार करेंगे तभी ये यूएस डॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार के इन्होंने कमेंट पास किया भारत के ऊपर। दोस्तों, अमेरिका के पास जितने तर्कस में तीर थे सभी इस्तेमाल किए भारत के खिलाफ, लेकिन भारत को किसी तरह से वे रोक नहीं पाए, तो इसलिए इन्होंने सेकंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। 1967 में इसी प्रकार के इन्होंने जर्मनी के ऊपर प्रेशर डाले थे कि यूएस डॉलर को आप किसी देश के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ना इसको गोल्ड में चेंज कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ ही व्यापार कर सकते हैं। तो जर्मनी उस समय इनके प्रेशर में आकर उनकी बातों को मान लिया और यही बात स्मरण इन्होंने दिला रहे हैं जो पीटर है। और भारत को इन्होंने कहा कि उसी प्रकार के हम तरीका अपनाएंगे, लेकिन अभी इनको समझ आना चाहिए कि वो जर्मनी थी, ये भारत है, वो तुम्हारे झुकने वाला नहीं है तुम्हारे आगे। तुम जो कहे वो जी हुजूर कह के भारत नहीं झुकेगा। इसलिए तो अभी चाइना और भारत के रिलेशन मजबूत हो रहे हैं। और इससे भारत के रिएक्शंस क्या है, जो भारत के एडवाइजरी है, इट मींस जो एनालिटिक्स है, उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया, जिनका नाम है कुणाल सिब्बल। दिस इज अ वेरी एक्टिव अटैक एन्यूमेटेड बाय द इंडिया हेड। नो नॉर्मल पर्सन्स कैपेबल ऑफ द बेसिक रिकॉग्नाइज वुड होल्ड इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूइंग किलिंग इन यूक्रेन। Arms and the funds are still being pumped into Ukraine by the West. Europe is doing everything to prevent peace. Expect is its term. The US is also providing critical field intelligence. और ये बात बहुत अच्छी कही दोस्तों, क्योंकि जितने भी यूएस फंडिंग कर रहा है, यूरोप मदद कर रहा है यूक्रेन को और सारा हथियार दे रहा है, और ये पूरे के पूरा ब्लेम डाल रहे हैं भारत के ऊपर। तो खाए पिए तुम और हम थाली धोए, इस प्रकार की बातों तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है यूरोप को। और भारत ने इस प्रकार से तगड़े से जवाब देना शुरू कर दिया है। और बात कह रहे हैं ऑयल की बात कह रहे हैं, तो हम भी आपको समझा दें। इन्होंने आगे कहा, नेरो नोज दैट यूरोप इज द बाइंग एलएनजी इज द लार्जेस्ट क्वांटिटीज फ्रॉम यूरोप एज वेल एज ऑयल। सेकंड जो है, यूएस टू बाइंग यूरेनियम पॉलाडियम्स ईटीसी फ्रॉम रशिया। Putin noted ask Alaska that the US trade with Russia and the increase by 20% after become the president of Trump। आप समझ सकते हो, पूरी तरह से जब से ट्रंप आए हैं 20% इंक्रीज कर दिया है जो रशिया से यूएस ऑयल खरीदता है। और ये कह रहे हैं कि भारत के ऊपर पूरी तरह से इन्होंने जिम्मेदार को ठहराया। सबसे ज्यादा ऑयल तो यूरोप लेता है, यूएस लेता है, और इसके बाद भारत के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, चाइना के ऊपर ब्लेम कर रहे हो। तो ये सब तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। तो भारत ने इसको तगड़े से जवाब दिया है। और इनका बेसिकली कहने का था चाइना को हिट करने का था, लेकिन इन्होंने कहा कि चाइना के बगैर हम भारत को हिट करते, क्योंकि इनका एक देखो, इनका थ्योरी भी देख सकते हैं कि बड़ा अजीब से अपना कॉन्स्पेरेंसी जो भी इनके माइंड है उस किस प्रकार से चलता है। यूएस के मिनिस्टर ने को एक पत्रकार ने पूछा कि आप इस प्रकार से ब्लेम क्यों करते हो। इन्होंने कहा, हम तो चाइना को हिट कर रहे थे, लेकिन हम भारत को इसलिए कर रहे हैं, चाइना को हिट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चाइना जो है बहुत बड़ा एक मार्केट है। यदि चाइना के ऊपर हम सैंक्शंस लगा लेंगे तो पूरी तरह से इकोनॉमी हिल जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमी। तो भारत उतना बड़ा इकोनॉमी नहीं है, तो भारत के ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई ये कौन सी तरीका है, ये कौन सा जस्टिफाइज है। चाइना तो हमसे ज्यादा ट्रेड करता है। यहाँ तेल खरीदने के मामले में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल आफ्टर चाइना, एंड मोर देन 30% ऑफ इट्स फ्यूल इज द सोर्स फ्रॉम द मॉस्को, प्रोवाइडिंग रेवेन्यू इन द क्रेमलिन एम्ड वेस्टर्न सैंक्शंस। आप समझ सकते हो दोस्तों, चाइना जो सबसे बड़ा बायर है
और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट इंडिया है, और ये इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं सैंक्शंस। इनका थॉट्स देख सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, और इसलिए इनका जलन इसलिए हो रही है क्योंकि रिसेंटली भारत ने इनके प्यार को ठुकरा दिया है। इट मीन्स इनका जो भारत और यूएस का जो ट्रेड की बात चल रहे थे, एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो भारत ने पूरी तरह से बैकफायर कर दिया, पीछे चले गया और चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है, और कहीं ना कहीं भारत से नाराज है और इस प्रकार की इन्होंने हरकतें करना शुरू कर दिया है। और ये सब गेम खेल रहे हैं इन लोग बैक पीछे, तो आप समझ सकते हो क्या इनके दोगलापंती है। और इसके अलावा रशिया का क्या यहाँ पर रिस्पॉन्स है, रशिया ने 5% और डिस्काउंट दे दिया इंडिया को, जाओ ऑयल और खरीदो। यहाँ रशिया भी मजा ले रहा है कि जितना तुम सैंक्शंस लगाएगा यूएस, हम उतना ज़्यादा तुम्हें फ्री और भी कर देंगे, और हमारे लिए कहीं ना कहीं ये फायदा भी है और अच्छी भी बात है। और एक बात तो पक्का है दोस्तों, भारत यहाँ झुकेगा नहीं, आगे बढ़ते जाएगा, और भले कुछ भी करे, सैंक्शंस लगाए, कुछ भी टैरिफ लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब है दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हो, आप अपने कॉमेंट्स बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।